गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में एज प्रॉब्लम से संबंधित मतलब आयु से संबंधित हम प्रश्न करेंगे। बहुत ही आसान ट्रिक से, कोई हमने एक्स नहीं मानना है, हम सीधा ही क्वेश्चन को करेंगे, 2 सेकंड में आंसर हो जाएंगे। ऑल टाइप क्वेश्चन, कौन से अनुपात से संबंधित क्वेश्चन हम करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पहला टाइप हमने लिया है, पहला टाइप में है, क्वेश्चन लिखा है हरी और हैरी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। हरी है और हैरी है, तो उनकी वर्तमान आयु जो है, ऐसा सबसे पहले बता दूं, वर्तमान का मतलब हमने 0 एज लेनी है और प्लस के लिए +10 है, +5 है, तो उसके लिए प्लस, बाद की एज के लिए प्लस और पहले की एज के लिए हमने इसमें माइनस लेना है। ठीक है, हम ये ले लेते हैं। 0 का मतलब प्रेजेंट एज। तो आपके पास है हरी और हैरी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है, यानी ये वाली एज जो है हमारे पास 5:7 है। अब से 4 वर्ष बाद, यानी ये वाली, उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हम करते हैं क्वेश्चन। हरी और हैरी की वर्तमान आयु सीधा लिखते हैं हम, हरी है, दूसरा हैरी, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए भी ले सकते हो आप। इनकी जो वर्तमान आयु का अनुपात है, यानी कि 0 का अनुपात कितना है, 5:7। ठीक है, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद है तो प्लस में 4, ये ईयर आ गए यहाँ पर और यहाँ पर अनुपात आ गया। उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान क्वेश्चन है। हम करना क्या है, हमें इनका अंतर देखना है। इनका जो अंतर है वो बराबर होना चाहिए। इनमें अंतर क्या है, 5 में 3 गए 2, इसमें 7 में 4 गए 3, ये अंतर बराबर नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में अगर अंतर बराबर नहीं है तो हम इनका अंतर देखते हैं कितना है, 2। इनका अंतर देखते हैं कितना है, 1। तो हम इसको, नीचे वालों को 2 से गुना कर देते हैं और ऊपर को 1 से गुना कर देते हैं। ऊपर की तो गुना की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों 1 से गुना आएगा तो 5:7 ही बनेगा। अब नीचे को 2 से गुना करो, 3 दूनी 6, अनुपात 4 दूनी 8। अब देखो अंतर कितना बनता है, 5 में 6 में से 5 गया 1, 8 में 7 गया 1, तो आपके पास इनका अंतर अब 1 है। एक अनुपात का अंतर कब बना, कितने सालों में बना, तो इनको जोड़ना पड़ेगा। 4 का अंतर 4 में आया। ये जो 1 का अंतर कितने में बना, 4 वर्ष में। कितने वर्षों में बना ये अंतर, 1 का 4 वर्षों में। अब हमने इनकी वर्तमान आयु निकालनी है। वर्तमान आयु ये वाली, अब इसको छोड़ दो, ये वाला करना है। 5 किसकी है, हरी की, तो 5 को 4 से गुना कर दो तो आपके पास है 20 वर्ष। कितनी आई हरी की, 20 वर्ष। और हैरी की कितनी आ जाएगी, 1 पे 4 है तो कितना है, 7। 7 है, 4 सते 28, तो कितनी आई हैरी की, 28 वर्ष। तो हमारे पास एकदम से निकालोगे कि हरी की वर्तमान आयु कितनी बनी। हरी की वर्तमान आयु कितनी बनी, हरी की आई 20 वर्ष और हैरी की कितनी आई, हैरी की आएगी 28 वर्ष। ठीक है, एकदम से आंसर निकल जाएगा। अगर ये पूछा जाए 4 वर्ष बाद कितनी थी, तो हम 6 और 8 को 4 से गुना कर देंगे, 4 6 24 और उसको 4 8 32। ठीक है, हमारे पास वर्तमान पूछी थी तो हमारा हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है इसी टाइप का, दूसरा हम एक और टाइप का, इसी टाइप 1 में ही हम एक और क्वेश्चन करते हैं। हरी और हैरी की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है, यानी हरी है और हैरी है, कोई भी नाम लिख सकते हैं। इसमें अनुपात क्या है, 9:10 का। किसमें, वर्तमान आयु में, यानी कि 0 में। 4 वर्ष बाद, ये भी 4 वर्ष बाद है तो +4। उनकी आयु का अनुपात 11:12 हो जाता है। पहले 9:10 था, अब कितना हो गया, 11:12। तो देखते हैं इनका अंतर बराबर है या नहीं। 11 में से 9 गए 2, 12 में से 10 गए 2, तो ये तो बराबर आ गया अंतर।
तो हम कुछ नहीं करेंगे, ये 2 का अंतर कितने सालों में आया, 4 सालों में अंतर आया। इनको 4 को जोड़ लो, 0 और 4 4 आ गया। ये अंतर कब आया, 4 वर्षों में। 1 का अंतर कब आएगा, 4/2, 2 वर्षों में। तो अब आपके पास क्या पूछा है, वर्तमान आयु पूछी है। क्या पूछी है, वर्तमान आयु। वर्तमान आयु कौन सी थी, ये वाली 0 के सामने की। तो हरि की वर्तमान आयु कितनी आ गई, हरि की आयु क्या है, 2 निम 18। और हैरी की वर्तमान आयु कितनी आ गई, ये थी हमारे 10, 10 2 गुना 10 20। तो आपके पास 18 वर्ष और क्या आ गया, 20 वर्ष। ठीक है, उसी टाइप का क्वेश्चन था, इसमें अंतर बराबर है और उसमें अंतर बराबर नहीं था। टाइप 2 है, 10 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 था। कौन है, एक तो फादर है उसका और एक सन है। ठीक है, तो हमारे पास पिता और पुत्र, उनकी आयु का अनुपात कितना है, 3:1 का। कब, 10 वर्ष पूर्व मतलब पहले, यानी कि -10। ठीक है, 3:1 है। 10 वर्ष बाद यानी कि +10, उनकी आयु का अनुपात 5:3 हो जाएगा। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पुत्र की ज्ञात करनी है, इसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। सबसे पहले हमारा काम है इसको अंतर को देखना। इसको जोड़ दो, कितना बना, 10 पहले वाले 10 बाद वाले, तो 20 वर्ष बना। और ये कितना है, आपके पास घटाया तो 5 में से 3 गए 2, 3 में से गया 2, 2 का ही अंतर है। कितने सालों में, 20 सालों में। तो 20 वर्ष में हमारे पास अंतर बना, 2 का अंतर, 2 का अनुपात बन, 2 अनुपात का अंतर आया कब, 20 वर्ष में। 1 अनुपात का अंतर कब आएगा, 20/2, 10 वर्षों में। तो आपके पास क्या पूछा है, पुत्र की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु तो यहाँ पे किसी की है ही नहीं, यहाँ पर है ही नहीं, तो हम 10 साल पहले की निकाल लें चाहे 10 साल बाद की निकाल लें। तो 10 साल बाद निकाल लो, कितनी है पुत्र की, 3। तो 3 का अंतर कब बनेगा, 10 गुना 3, 30 वर्षों में। अब ये तो है 10 साल बाद की है, ये कब की है, 10 साल बाद की। तो इसमें 10 साल पहले कितनी होगी, वर्तमान आयु कहाँ आएगी, 10 साल पहले। वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आ गई, 30 में से 10 को घटाना पड़ेगा, 20 वर्ष। कितनी आ गई, 20 वर्ष। ठीक है, आगे समझ में, बड़ा आसान, बहुत ही आसान तरीका है कि 10 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 था। तो हमने 10 वर्ष पूर्व है तो -10 ले लिया, अनुपात 3:1 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:3, 10 वर्ष बाद तो हमने +10 ले लिया, 5:3 बन गया। हमने इनका अंतर देखना है, इनका अंतर तो 2 का है, इनको हम जोड़ेंगे, जोड़ करके पता चले कितने साल बाद की बात हो रही है। ये 2 का अंतर आया 20 सालों में, तो हम सीधा भी कर सकते हैं कि 20/2, ये आ गया 10। और इस 10 को हम जो भी आयु लेनी है, चाहे ये ले लो, मान लो ये ले ली, तब भी हम निकाल लेंगे। और ये ले ली अगर, ये है 10 साल पहले की, कितनी आ गई, 10 साल। और फिर 10 साल वर्तमान लेनी है, 10 साल बाद वर्तमान बनेगी, जमा में 10 कर दो तो 20 साल हो गई। तो वही 20 वर्ष निकला। यहाँ पे कर दोगे तो 30 आ गई, 30 में से इससे पहले चलना है तो 10 माइनस कर दिया, तो आपके पास 20 वर्ष आ गई। ठीक है, अब हमारे पास है तीसरा टाइप है, टाइप 3, कि राम की आयु श्याम की आयु की तिगुनी है। 2 है यहाँ पर, एक राम है एक श्याम है, एक राम है और एक श्याम है। इनकी राम की आयु कह रहे हैं, राम की आयु श्याम की आयु की तिगुनी, तिगुनी मतलब 3 गुनी। अगर इसकी 1 है तो इसकी होगी 3 गुनी 3। 10 वर्ष बाद, तिगुनी है का मतलब ये वर्तमान की आयु है तो वर्तमान में ही आ सकता है ना। अब 10 वर्ष बाद राम की आयु, 10 वर्ष बाद यानी +10, राम की आयु श्याम की आयु की दुगनी हो जाएगी। राम की जो आयु है श्याम की आयु की दुगनी, मान लो इसकी 1 है तो इसकी दुगनी,
2 से गुना करना पड़ेगा। तो 5 वर्ष बाद राम की आयु क्या होगी? ये 10 वर्ष बाद है हमने, लेकिन इसके बीच का निकालना है 5 वर्ष बाद कितनी होगी। तो पहले हम इनका अंतर निकालते हैं, इसको जोड़ेंगे, ये 10 बना, इनका अंतर आया 1, इसका अंतर आया 0, तो अंतर तो बराबर नहीं आए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के अंतर निकालेंगे। कितना है, 3 में से 1 गया 2, और इन दोनों का अंतर 2 में से 1 गया 1। इनके अंतर को नीचे से और इसके अंतर को ऊपर से गुना कर दो। तो क्या बना, ऊपर से गुना करा 1 से तो 3:1 ही बना, और जब 2 से गुना करा 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। इसको 2 से गुना करा, इसको गुना 2 से करा, उसको गुना 1 से करा, 1 के गुना कर तो वही आया। जब 2 से गुना करा तो चेंज हो गया। अब अंतर देखो इनका, 4 में से 3 गया 1, 2 में से 1 गया 1। अब अंतर समान हो गया ना। तो कितने वर्षों में, 10 वर्षों में 1 का अनुपात का अंतर आया। 1 अनुपात का अंतर कितना बना, 10 वर्ष लग गए। 1 अनुपात का अंतर बनने में कितना टाइम लग गया, 10 वर्ष लग गए। अब हमने क्या निकालना है, 5 वर्ष बाद की आयु निकालनी है। पहले वर्तमान आयु निकाल लो, चाहे 10 साल की बात निकाल लो, चाहे ऊपर वाले से निकाल लो, लेकिन अब हमारे चेंज होकर के अनुपात हमने यहाँ का लिया है। तो 1 बराबर 10, तो हमारे पास किसकी लेनी है, राम की आयु। किसकी लेनी है, राम। राम पहले वाला है, श्याम बाद वाला है। राम की आयु कितनी है, 3 ले लें, 3, तो 3 के में कितना आएगा, 30। कितने आ गए, 30 वर्ष। कब में, वर्तमान आयु उसकी 30 वर्ष है, लेकिन उससे पूछा क्या है, 5 साल बाद पूछा है। तो हमारे पास 30 में 5 जोड़ देंगे, 35 वर्ष बन गई। किसकी, राम की वर्तमान आयु से 5 साल बाद उसकी आयु कितनी बन गई, 35 वर्ष। अगर आप इसको भी यहां से भी कर सकते हो। मान लो आपके पास 1 बराबर 10 आ गया ना, तो आप क्या करोगे, इसमें लोगे, 10 साल बाद की है ये, तो 4 40 के बराबर हो गया। 10 गुना 4, 10 गुना 4 बराबर आ गया 40। अब 40 में से 10 साल बाद की, हमें तो 5 साल बाद की चाहिए ना, तो 5 साल बाद मिले 5 साल पहले इससे, तो 40 में से 5 हमें घटाना पड़ेगा। कितना आ गया, 35 वर्ष। वही 35 वर्ष आया। यहाँ भी किसी से भी निकाल सकते हो, चाहे आप वर्तमान से निकाल लो, चाहे आप बाद वाले से निकाल लो। बस ये ध्यान रखें किस में प्लस करना पड़ेगा और किस में माइनस करना पड़ेगा। चौथा टाइप है सुचिर की आयु। सुचिर क्या नाम है, सुचिर। सुचिर की आयु वरद की आयु की 2 से 1/3 गुनी है। यानी कि सुचिर तो नाम है, सुचिर और वरद, इनकी आयु क्या है, सुचिर की आयु, इसकी आयु वरद की आयु की 2 से 1/3 गुनी। यानी इसकी अगर 1 है तो ये 2 से 1/3 गुनी हो जाएगा। यानी 3 दूनी 6 और 1 7/3। 7/3 कैसे लिखेंगे, 7:3 यहाँ चला जाएगा, 7:3। आगे कहते हैं 7 वर्ष पहले, है लिखा है ना, है का मतलब क्या है, वर्तमान, तो ये 0 की है। ठीक है। अब आपको पूछा है 7 वर्ष पहले, यानी कि -7, इसको हम 7 साल पहले लिखेंगे, -7। क्या लिखा है, सुचिर की आयु वरद की आयु की 3.5 गुनी थी। 3 से 1/2 गुनी थी। यानी कि हम यहाँ कर लेते हैं -7, ये हो गया 0, 0 को होता आ गया 7:3, और इसके -7 में कितना आ रहा है, 3 से 1/2। ये सुचिर की है, ये वरद की है। 3 से 1/2 गुनी वरद जी से। सुचिर की कह रहे, सुचिर की आयु वरद की आयु की 3 से 1/2 गुनी है। यानी ये 1, तो ये 3 से 1/2 गुनी। कितना आया, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2। 7/2 को कैसे लेंगे, 7:2। कौन सी है ये, 7 वर्ष पहले, दोबारा लिख लेते हैं इसको। 7 वर्ष पहले 7:2 बनी है सुचिर और ये वरद। और वर्तमान आयु कितनी बनी थी, 7:3। हमारा क्वेश्चन क्या है, उनकी वर्तमान आयु
का अंतर ज्ञात करो, यानी कि दोनों की आयु निकालनी है वर्तमान, फिर दोनों की आयु में अंतर ज्ञात करना है। तो हम पहले इनका अंतर निकाल के देखते हैं कि यह बराबर है, ये 0 आ गया, ये 1 आया, 3 में से 2 गया 1, तो ये तो बराबर नहीं आया। अगर बराबर नहीं आया तो इनके माइनस करो, कितना, 7 में से 2 गए 5, और ये क्या है, 7 में से 3 गए 4, यानी इसको 4 से गुना और इसको 5 से गुना करना पड़ेगा। इसको 4 से गुना, 7 चौक 28, अनुपात कितना है, 4 दूनी 8। इसको 5 होता 35, अनुपात 5 दिए 15, कितना आ गया। अब घटा करके देख लेते हैं, 15 में से 8 गए 7, और ये आ गया 35 में से 28 गए 7, 15 में से 8 गए 7, ठीक है, दोनों का अंतर 7 बन गया। 7 का अंतर कब बना, 7 साल लग गए, तो 7 का अंतर बना 7 सालों में, 7 वर्ष लग गए हमारे को 7 का अंतर बनाने में। तो 1 का अंतर कब बनेगा, 7/7, 1 में ही आ गया। अब हमें निकालना क्या है, वर्तमान आयु। कौन सी है वर्तमान आयु, ये है वर्तमान आयु। वर्ग की कितने आ गए और सूचित कितने आए, सूचित 1 से गुना करेंगे, 35 को इस 1 से गुना कर दो, तो आ गया 35 वर्ष। और वर्ग की आयु कितनी आ गई, इस 15 को 1 से गुना कर दो, 1 का अंतर तो 15 वर्ष में कितनी बन गई, गुना 1 बराबर 15 वर्ष। अब क्या पूछा है, अंतर, इन दोनों की आयु का अंतर, अंतर मतलब घटा दो, 35 में से 20 घटा दिया, 15 घटा दिया, तो क्या आ गया 20 वर्ष, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं इसको कि सूचित और सूचित की आयु वर्ग की आयु की 2 से 1/3 गुनी है का मतलब वर्तमान की हमने 0 में लिख ली, 7 2 3 6, 2 से 1/3, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3, और इसकी ले लिया 1, तो इसको लिखा हम 3 को यहाँ ले गए 7/3, कब, वर्तमान में। अब कहते हैं 7 साल पहले, 7 साल पहले कितनी है, 3.5 गुनी, यानी कि वर्ग की 1 वही सूचित की ही ज्यादा है, 3 से 1/2, और ये वर्ग की 1, जो बड़ा है वो तो बड़ा ही रहेगा, इसमें मतलब सूचित बड़ा है, तो क्या है 7/2 आ गया। तो हमने इसकी कितनी है 7/3, किसमें, वर्तमान, और 7 साल पहले कितनी है 7/2, हमने दोबारा लिख लिया इसको, सूचित और वर्ग, ये 7/2 और ये 7/3, 7/3 किसमें है, 0 में, वर्तमान आयु में, और 7 साल पहले कितनी है, पहले वाली ऊपर लिखना है, बाद वाली नीचे लिख लेंगे, तो आपको ऐसे है, कितना आ गया ये 7/3 और यह 7/2। अब दोनों में अंतर निकाला, 7 में 7 गए 0, 2 में 3 में 2 गया 1, अंतर तो बराबर नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, इनका ऐसे क्रॉस में इसमें हम अंतर देंगे, 7 में 2 गए 5, 7 में 3 गए 4, तो ऊपर वाले को 4 से गुना, इसको 5 से गुना कर दो, तो क्या है 7 चौक 28, 4 दूनी 8, 5 होता 35, 5 दिए 15, तो वर्तमान में अंतर अनुपात कितना है, 35/15, और 7 साल पहले कितना था, 28/8। अब हम देखें 7 का अंतर, इनको घटाया तो अंतर आ गया 7 का, ये 7 का अंतर कितने सालों में बना, 7 सालों में, इनको जोड़ लिया, 7 सालों में अंतर 7 का बना है, 1 में एक का ही बनेगा। तो आपको ऐसे है वर्तमान आयु निकालनी है, सूचित की वर्तमान आयु 35 वर्ष थी, 35 को 1 से गुना कर दिया, इस 1 को 35 से गुना कर दिया, तो आपको ऐसे 35 वर्ष, वर्ग के 15 को गुना कर दिया, तो आपको ऐसे 15 वर्ष, दोनों की आयु का अंतर कितना है, 35 - 15, कितना आ गया 20 वर्ष। तो आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन भी हमारा खत्म हुआ। अब है टाइप नंबर 5। टाइप 5 में लिखा है, हरी और हैरी की आयु का जो अंतर है वो 16 वर्ष है। दो एक हरी है और दूसरा हैरी है, इन दोनों की आयु में अंतर 16 वर्ष है का मतलब क्या है कि वर्तमान आयु है, एक हरी है दूसरा हैरी, उनका जो आयु का जो अंतर है वो कितना है 16 वर्ष है। तो हरी आयु का अंतर यानी कि वर्तमान आयु का अंतर, दोनों हरी और हैरी आयु का अंतर कितना है 16 वर्ष, यानी हरी माइनस हैरी की आयु का अंतर 16 वर्ष। हम सीधा लिखते हैं, नामों से कोई मतलब नहीं है, हम हरी
और हैरी दोनों की आयु का, वर्तमान आयु का अंतर जो है वो 16 वर्ष है। आगे कहते हैं 7 वर्ष पूर्व, ये 7 साल पहले यानी कि -7, 7 वर्ष पूर्व हैरी की आयु से 5 गुना थी। अब हरी कौन है? हरी, दूसरा है हैरी। कहते हैं 7 वर्ष पूर्व का मतलब -7, हैरी की आयु हैरी की आयु से 5 गुना थी, यानी कि हैरी की 1 है तो 1 को 5 से गुना करते हैं, 5 एकम 5 गुना थी। ठीक है। अब वो कहते हैं हैरी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमने वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। हमारे पास क्या है, यहाँ पे तो अंतर दिया ना, आयु का, वर्तमान आयु का अंतर बराबर है 16 वर्ष। अब हमारे पास यहाँ क्या आएगा, इसको अंतर कितना आ गया, सीधा ही अंतर निकाला है तो 5 - 1, अंतर कितना है 4 का। ये 4 का अंतर है, तो अगर 4 का अंतर है तो यहाँ पर कितने का अंतर है, 16 का। ये 4 का अंतर हमारे पास 16 के बराबर आ गया। ये 4 का अंतर 7 वर्ष लग गए, 7 वर्ष के अंदर ये अंतर, 4 का अंतर जो है 16 वर्ष, और 16 वाला जो है 7 साल पहले 4 का अंतर था और वर्तमान में 16 का अंतर है। तो 1 का अंतर कब आएगा, 16/4, 4 का हो गया। अब हमारे पास वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। हमें इस 4 के अंतर से हम इसकी आयु निकालते हैं। इसके हरी की आयु कितनी आ जाएगी, हरी की आयु कितनी आ जाएगी, 5 गुना 4 20, और हैरी की आयु कितनी आ जाएगी, 1 गुना 4 बराबर 4। इतने वर्ष इनकी आयु आ गई। कब है ये? यह 7 साल पहले की बात है। 7 साल पहले इनकी ये थी, लेकिन वर्तमान आयु हमारे क्वेश्चन में निकालने, हैरी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हैरी की कौन सी है, 4 वर्ष। 7 साल के बाद, क्योंकि ये 7 साल पहले की आयु है, जब 7 इसमें और जुड़ जाएंगे तो हमारे पास वर्तमान आयु बन जाएगी 4 में 7 जोड़ दो 11 वर्ष। कितनी आ गई वर्तमान आयु इसकी, 11 वर्ष। इसकी कितनी आ गई, 20 में 7 जोड़ दो, कितनी आ गई, 27 वर्ष। इसकी पूछी नहीं है, फिर भी बता रही हूं मैं, दोनों का अंतर कितना है, 16 वर्ष। वही उसने कहा वर्तमान आयु का अंतर 16 वर्ष है। तो हमारे पास इसने क्या करना, हरी और हैरी की आयु में अंतर 16 वर्ष है। हरी और हैरी 7 वर्ष पहले इनका अनुपात 5:1 था। तो 5:1 में हम अंतर निकालेंगे, 5 - 1 4 का अंतर बना। ये 4 का अंतर बना कब, 7 साल पहले था, लेकिन अब कितना है, 16 का अंतर है, यानी 4 जो है वो 16 के अंतर के बराबर बना है। 4 का जो अंतर बना है वो 16 के अंतर के बराबर है। तो 1 का अंतर कब आएगा, 4 के रेशियो पे आएगा। तो हरी की आयु कितनी हुई, 5 गुना 4 20 वर्ष, और हैरी की आयु 1 गुना 4 4 वर्ष। कब की आयु है ये, 7 साल पहले की। हमें निकालनी कब की है, वर्तमान। तो इसमें 7 साल जोड़ते हैं, 4 में 7 जोड़ गया 11, 20 में 7 जोड़ गया 27, तो दोनों का अंतर 16 वर्ष आ गया। हमारा चेक भी हो गया। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में नहीं है। ये था अंतर पे आधारित। टाइप 5 कौन सा था, अंतर पे आधारित। अब है टाइप 6, यह योग पर आधारित है। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में लिखा है ये योग पर आधारित है। किस पर है, योग पर आधारित। पहले हमने क्वेश्चन करे अनुपात पर आधारित, फिर जिसे पहले की दे रखी हो, बाद की दे रखी हो, उन पे आधारित, फिर हमने किए अंतर पे आधारित, अब हम कर रहे हैं योग पर आधारित। तो आपके पास क्या है, ए, बी और सी, 3 पर्सन है, ए, बी और सी। वर्तमान आयु का योग, इनकी आयु का जो योग है वो 99 वर्ष है। कौन सा, वर्तमान मतलब अब जो चल रही है वो। वर्तमान आयु का जो योग है वो 99 वर्ष है। कहते हैं 6 साल पहले, 6 years बिफोर, 6 साल पहले, 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात
ए, बी और सी 6 वर्ष पहले -6 क्या अनुपात है? 2:3:4 था। ये 6 साल पहले अनुपात था। अब बी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, सिर्फ बी की। क्या है? ए, बी, सी की तीनों की वर्तमान आयु का योग तो 99 वर्ष है और 6 साल पहले की आयु का जो अनुपात है 2:3:4 है। अब ये क्या है? योग है ना, तो हम इसको भी योग करेंगे। 2 में 3 जोड़ा 5, 5 और 4 9 आ गया। कब का है ये? 6 साल पहले का है। और योग दिया हुआ कब का है? वर्तमान का। तो हमें इसका पहले योग वर्तमान, जब इसमें योग निकाला है तो हमें ये वर्तमान का योग पता होना चाहिए। तो आपके कितने % है? ये 3। तो आपके पास वर्तमान में ये भी 6 साल छोटा हो गया, ये भी 6 साल छोटा हो गया और ये भी 6 साल छोटा हो गया। यानी कि 99 में से तीनों को 6 साल छोटा करना है। 99 - 18 81 क्या बना? योग 81 वर्ष बना। और यहाँ योग कितना है 6 साल पहले का? 9। तो 9 को हम 81 के बराबर लिख दें या 81 को 9 से भाग कर दें, 1 का आ जाएगा 9। तो 9 वर्ष हमारा 6 सालों में ये अनुपाती योग में हमने निकाल लिया। अब हमारे पास बी की आयु बतानी है। तो 9 1 बराबर है 9 के, तो 3 बराबर कितना? 1 वर्ष आयु है तो अंतर ये योग कितना था? 9। अगर 3 है तो कितना है? 9 3 27 वर्ष। ठीक है। अब हमारे पास 27 वर्ष कब का है? ये 6 साल पहले की है। हमें बतानी कब की है? वर्तमान आयु बतानी है। यानी कि 27 में हम 6 जोड़ दें तो 33 कितने वर्ष आ गई? किसकी? बी की वर्तमान आयु। अब हम टाइप 7 का क्वेश्चन करेंगे, इस जो कि हमारा गुणा पे आधारित है। ये क्वेश्चन हमारा गुणा पे आधारित है। पहले क्वेश्चन में जमा पर, गुणा, घटा पर और अनुपात पर आधारित क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। अब ये गुणा पर आधारित है। इसमें लिखा है ए व बी की आयु की गुणा 126 वर्ष है। ए और बी की आयु की गुणा कितने वर्ष है? 126 वर्ष। व उनकी आयु का अनुपात कितना है? अनुपात 7:2 है। तो ए और बी की वर्तमान आयु का अंतर ज्ञात करना है। पहले वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, उसके बाद उन दोनों का अंतर भी ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कितना है गुणा? ए और बी की आयु की गुणा कितनी है? 126 वर्ष। ठीक है। आपके पास और उनकी आयु का अनुपात कितना है? 7:2। ये ए का है और ये बी का है। हमारे पास एक गुणा दिया है तो हमने गुना लिखना है। 7 × 2 कर दो, कितना आ गया? 14। आपने घटा किया था तो उसमें घटा किया था, घटा दिया हुआ था, उनका अंतर दिया हुआ था तो हमने घटा किया था। तो हमारे पास यहाँ पर गुना दिया है तो हमने इसको गुना कर लिया और 126 को इस 14 से भाग करेंगे तो कितना आया? 14 × 126। अब आपने इसका 9 नहीं लेना, ये हमने क्या लेना है? इसका वर्गमूल। क्यों? क्योंकि अगर हम इसमें x और x लगाएं, 7x और 2x इनको गुना करें तो 14x की पावर 2 आ जाती है। तो हमारे पास x की 2 जो है वो 9 है। हम सीधा इसका वर्गमूल निकालेंगे, ये आ गया 3। तो वर्तमान आयु क्या बनी? a की वर्तमान आयु कितनी बनी? 7 को इस 3 से गुना कर दो, 7 × 3 बराबर 21 वर्ष। और b की वर्तमान आयु कितनी बनी? ये 2 है अनुपात इसका, तो 2 × 3 बराबर 6 वर्ष। देखा, इनका गुना करा तो 126 बन गया ना। अब आपको उनका अंतर ज्ञात करना है। अंतर मतलब इनको घटाना है। अंतर कितना आ गया? 11 में 6 गए 5 और ये 1 यानी 15 वर्ष। बहुत ही आसानी से, बहुत 2 सेकंड में आंसर हो जाते हैं। इसमें हमने इसका क्वेश्चन
कर लिया। अब हमने देखा कि हमने पूरी वीडियो के अंदर अनुपात के क्वेश्चन, कोई 10 साल बड़ा है, कोई 5 साल बड़ा है, 5 साल पहले की आयु क्या है, वर्तमान आयु क्या है, वो हमने निकाली है। योग पे आधारित क्वेश्चन, अंतर पे आधारित क्वेश्चन और गुणा पे आधारित क्वेश्चन भी हमने किया है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।